नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक मनखड़े, लेकर लाया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। भाजपा का प्रत्याशी भी रो दे, भाजपा का प्रत्याशी भी मैदान छोड़ के भागे और जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो, फिर ये काम विपक्ष नहीं कर सकता। एक तो भाजपाई मैदान छोड़ के भागे या उनका कोई भी कुकर्म सामने आने पर अपने आप को विथड्रॉ कर ले, होता नहीं। वो समय था आडवाणी जी का, अटल जी का, कुशाभाऊ ठाकरे का, कि आरोप लगने पे इस्तीफे होते थे और आरोप जब तक उसमें से क्लीन चिट नहीं मिलती, वो नेता गंभीर रूप से अपनी लड़ाई लड़ता था। अभी तो नया मॉडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारतवर्ष को दिया है। जब कोई भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, तो वहाँ आ जाते हैं। वो उसमें मध्यस्थता करते हैं। क्या हुआ? बोला साहब हज़ारों करोड़ की ज़मीन सिर्फ़ इतने पैसे में ले ली। बोला एक काम करो, पैसे वापस कर दो, ज़मीन वापस कर दो। हो गया, इश्यू ही नहीं रहा। तो भ्रष्टाचार किस बात का? ऐसी निर्लज्जता के नए-नए फ़ॉर्मूले निकालने वाले ये लोग यदि मैदान छोड़ के भागे, वो भी रोते हुए, तो मुझे लगा कुछ बड़ा कांड हुआ है। एक सिरे से देखना चाहिए। तो खबर का हेडलाइन थी कि पुणे निकाय निगम चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार का रोते हुए ऐलान, चुनाव से नाम वापस ले रही है। पुणे नगर निगम चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार पूजा मोरे का टिकट मिलने के बाद भारी विरोध और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। राजनीतिक पृष्ठभूमि, पुराने बयान और सोशल मीडिया विवादों ने पार्टी को असहज किया। बढ़ते दबाव और नाराजगी के बीच पुनः पूजा मोरे ने भावुक होकर सफाई दी और आखिरकार चुनाव से नाम वापस लेने का फैसला किया। पुणे निकाय चुनाव में बीजेपी की एक उम्मीदवार पूजा मोरे को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूजा धनंजय जादव की पत्नी को बीजेपी ने पुणे नगर निगम चुनाव को में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। पार्टी को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल पूजा मोरे पहले शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ी थी। शादी के बाद वह 8 महीने पहले पुणे शिफ्ट हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप भी लगाए थे। इन तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद बीजेपी द्वारा उन्हें टिकट दिए जाने पर सोशल मीडिया में पार्टी नेतृत्व को घेरा गया। राहुल गांधी के साथ पूजा मोरी की तस्वीरें और उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट वायरल कर उन्हें ट्रोल किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त भी पूजा मोरे और धनंजय जाधव जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में पूजा मोरे ने कहा था कि इस हमले को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कई लोगों ने इस दंपत्ति को देश विरोधी करार कर दिया, जिससे पार्टी के भीतर भी नाराजगी बढ़ी। अब अपने ट्रोलिंग और उठ रहे सवालों पर पूजा मोरे ने सफाई दी। इस दौरान वो भावुक भी हो गई। पूजा मोरे ने अपने बयान में कहा कि वह कश्मीर गई थी, उस उसी दौरान हमला हुआ था। उन्होंने बताया कि कई लोग कमरे में ही रुके थे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलकर पीड़िता की मदद की। महाराष्ट्र के नागरिक को सुरक्षित निकालने की कोशिश की और घायलों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शुरुआती जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा था कि आतंकवाद देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहता है, लेकिन बाद में घायलों से बातचीत करने के बाद स्पष्ट हुआ हमला धर्म पूछकर किया गया था। पूजा मरे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान उनके नाम से एक विवादित भाषण वायरल किया गया था, जो वास्तव में उनका नहीं था। उन्होंने बताया कि मुंबई में हुए पहले मराठा मोर्चे के समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उन्होंने मंच से समाज से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उनके मुताबिक उन्होंने कभी भी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपमानजनक या निचली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मराठा क्रांति मोर्चा की किसी अन्य लड़की के बयान को झूठे तौर पर उनके नाम से जोड़ दिया गया और सोशल मीडिया पर जानबूझकर गलत प्रचार कर उन्हें निशाना बनाया गया। बता दें पूजा मोरे के पति धनंजय जाधव छत्रपति संभाजी राजे के संगठन के महासचिव है और मराठा एक्टिविस्ट के तौर पर भी सक्रिय रहे हैं।
पत्नी को लेकर चले विवाद और ट्रोलिंग के बाद संजय जाधव भी सामने आए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 2 में एक फेक मीडिया एजेंसी सक्रिय की गई है, जिसके सबूत उनके पास है। उनके मुताबिक ये एजेंसियां शिवसेना की नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही है। 3 महीने पहले पुणे के धानोरा इलाके में पूजा मोरे और धनंजय जाधव द्वारा 1000 किलो चिकन वितरण और श्रावण महीने में सब्जी वितरण को लेकर भी विवाद हुआ था। विरोधियों ने इसी चुनाव आचार संहिता और राजनीतिक नैतिकता से जोड़कर सवाल खड़े खड़े किए थे। इस पर धनंजय जाधव ने कहा था, इलाके में पहले से मटन वितरण और बड़े आयोजन की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि पालकी मार्ग के कार्यक्रम के चलते उन्होंने माफी भी मांगी थी और झुग्गी बस्ती के लोगों को चिकन वितरण किया गया था। फिलहाल माहौल को अपने खिलाफ भांपते हुए पूजा मोरे ने चुनाव में अपना नाम वापस लेने का फैसला लिया। ये मोदी जी की भाजपा है, अमित शाह की भाजपा है। बहुत पहले इसी पूना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि जिस हिसाब से भाजपा में बाहरी लोगों का प्रवेश हो रहा है, इससे उन्हें शंका है कि क्या भाजपा अपना जो मूल तत्व है, उसे जिंदा रख पाएगी या अपने विचारधारा को रख पाएगी या डाइल्यूट। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में वो लोग हुआ करते थे, जो आयाराम गयाराम के चलते सत्ता में रहने के लिए अटल जी ने कहा था कि मैं ऐसे सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन मोदी जी और अमित शाह आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बदल गई है। कंगना रनावत शायद इस बात को कहती है कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली। मुझे लगता है 2014 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म हुआ और नई जनता पार्टी में, भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में अब भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, विपरीत विचारधारा के, घनघोर विचारधारा के लोगों को चिमटे से उठा-उठा के पार्टी में लाया जाता है। एक राज्य की कहानी नहीं, ये हर राज्य की कहानी है जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं। मोरे ने तब क्या कहा और आज क्या कहा, ये सब लिपापोती का विषय है। जब आप राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पे वैसा भी एक तगमा लगा हुआ था कि वो मराठों की पार्टी है और मराठों के सबसे बड़े क्षेत्र शरद पवार ही माने गए हैं। तो मराठों की राजनीति करते, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, तो राहुल गांधी के साथ भी पदयात्रा में जोरों-शोरों से भाग लिया था और अब टिकट मिल गया है और बीजेपी, क्योंकि जीत का फ़ॉर्मूला बीजेपी के पास है, पहले से ही जीत डिज़ाइन्ड की जाती है और उसके बाद चुनाव किए जाते हैं। तो जो सालों से पूना में बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, उसके जगह अभी-अभी आई पुणे में मोरे को टिकट दिया गया और यकीनन मैं जितना पूना को जानता हूँ, उसमें ये जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो बाढ़ आई है, कोई गुप्त एजेंसी काम कर रही है, ये ओरिजिनल भाजपाई है जिनके दुखों का दर्द जो है सोशल मीडिया पे फूट के निकल रहा है। पूजा मोरे इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक अपनी एजेंसी डेडिकेट करे और चलाए। ये उस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा है कि श्रावण महीने में आप चिकन कैसे बाँटते? वारकरी पंथ के उस पथ पर चिकन कैसा बँटता है? पति ने माफ़ी माँगी उसके लिए। उसमें उन्होंने नहीं कहा, उसमें भी उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की परंपरा है। तो फिर जिस क्षेत्र की परंपरा है, उस क्षेत्र पे अपनी विचारधारा लादने वाले आप कौन होते हैं? यही पूजा मोरे ने कहा था कि हिंदू मुसलमान मत देखिए, क्योंकि आतंकी तो 2 थे जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन सैकड़ों ज़ख्मियों को
पीड़ित परिवारों को उनके घर तक पहुँचाना, उनको डॉक्टर तक पहुँचाना, उनके अपने घर में पनाह देना, उनके खाने की व्यवस्था करना, कुछ लोगों को पैसे तक देना, ये काम तो बहुत मुस्लिमों ने किया था। तो धर्म पूछ के मारने वाले 2 आतंकवादी तमाम सैकड़ों दूसरे मुस्लिम परिवार जिन्होंने कोई धर्म पूछे बगैर लोगों की सेवा की, वो उन पे भारी पड़े क्योंकि हिंदू-मुसलमान करना ये भाजपा की राजनीति का एक पहलू है। तब पूजा मोरे ने कोई गलत नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी थे, जिन्होंने कहा था कि जिस इंसान ने मेरे बेटे को कंधे पे रख के भागा और जब मैंने उन्होंने कहा कि साहब महिलाओं को नहीं मार रहे हैं, आप पुरुष हैं, आप भागिए। और जब मैं रुक गया रास्ते में कि अब मुझसे और भागा नहीं जा रहा था, तो मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे खींच के ले गया और मुझे जीवित रखा। वो एक मुस्लिम था। हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन हमारे पुराणों में, सनातन धर्म में कही हुई बातें भाजपा की समझ में नहीं आती क्योंकि उनका सनातन भी अलग है, जहाँ सिर्फ़ अल्पसंख्यकों के मारने की बात शायद होती होगी। इसीलिए पूजा मोरे ने जब कहा कि हिंदू-मुसलमान की मत देखिए क्योंकि बचाने वाले भी मुसलमान ज़्यादा तादाद में थे, तो यही अंधभक्तों ने तब उसकी क्लास ली थी। पूजा जी, आपने नामांकन वापस ले लिया रोते हुए। ये पार्टी पे उन्हीं के अंधभक्तों का प्रेशर था। ये कोई राष्ट्रवादी का प्रेशर नहीं था। पार्टी में मैंने बार-बार कहा इतनी बड़ी अंधभक्तों की फ़ौज अब तैयार हो गई है कि उन्होंने मोहन भागवत को भी ट्रोल कर दिया था जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूँढो। तो मोहन भागवत के सामने आप क्या हो? 0.1% भी नहीं हो। जब मोहन भागवत ही ट्रोल होते हैं और फिर उन्होंने उनको भी कहना पड़ा, ये हिंदू राष्ट्र है, हमको संविधान की ज़रूरत नहीं है बताने की, ताकि वो अपना अस्तित्व बनाए रखे इन अंधभक्तों के बीच। साहब के अंधभक्तों ने अब साहब की उम्मीदवार को दौड़ाया। कहते हैं ना ये अंधभक्त भस्मासुर होते हैं। अब ये धीरे-धीरे अपनों के ही सर पे हाथ रखना शुरू कर दिए। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे भाजपाई अपने ही ट्रैप में अटके हुए दिखाई देते हैं। या तो आप पूर्ण रूप से अंधभक्त होकर पार्टी का साथ दीजिए, पार्टी के अंधभक्त आपके साथ हैं। और यदि आपके पार्टी के विचारधारा के मूल विचारधारा के रूप में चाल, चरित्र, चेहरे को सामने रख के सामने आने का प्रयास करेंगे, तो ये अंधभक्त आपका चेहरा विद्रूप कर देंगे, आपकी चाल बिगाड़ देंगे और चरित्र हनन तो कर ही देंगे। साहब कहते हैं, हाल ही में उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मेयर को पत्र लिखा, पहली बार वहाँ पे भाजपा सत्ता में आई है। तब उन्होंने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ यानी वहाँ का वामपंथी दल का मोर्चा और कांग्रेस का मोर्चा, ये मिली-जुली कुश्ती खेलते हैं, दिल्ली में एक है और यहाँ लड़ने का नाटक करते हैं। प्रधानमंत्री जब दूसरों पे आरोप लगाते हैं, तो वो नहीं देखते अपने गरिमा में झाँक के। पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ऐसी ही स्थिति है। केंद्र में एकनाथ शिंदे, अजित पवार बीजेपी के साथी हैं और महाराष्ट्र की सरकार में अजित पवार, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथी हैं और पूना में एक दूसरे के दुश्मन। पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 राष्ट्रवादी शरद पवार की राष्ट्रवादी और अजित पवार की राष्ट्रवादी एक होके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर की वंचित आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है और एकनाथ शिंदे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 5 कॉर्नर चुनाव है। तो प्रधानमंत्री जी यदि विपक्ष मिली-जुली कुश्ती लड़ता है, नूरा कुश्ती है, तो फिर पूना में आपका क्या है? आप ही के शब्द आप ही को समर्पित। जब मैं एक्स-रे में देखता हूँ
तो मुझे दया आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। क्योंकि एक जगह क्या हो रहा है, उनकी उनको शायद जानकारी नहीं, इसलिए दूसरे जगह ऐसे कमेंट देते हैं। नहीं तो ये कमेंट देने के बाद 3 बार सोचते कि वामपंथियों के कांग्रेस की नुरा कुश्ती कहने के पहले लोग मुझ पे हँसेंगे, क्योंकि वही तो काम हम भी कर रहे हैं पूना में। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे और गंदगी ही दिखाई देती है। अब अंधभक्त पार्टी पे इतने हावी हो गए कि पार्टी में तमाम भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारक लोगों को भी अंधभक्ति का चोला ओढ़ना होगा, उनकी भाषा बोलनी होगी, नहीं तो आपका अस्तित्व भी संकट में है। जैसा पूजा मोरे को रोते हुए नामांकन वापस लेना पड़ा, वैसे भी आपको कई जगह से रोते हुए रिट्रीट करना पड़ेगा, 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।